दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर के मंच पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की नीच राजनीति करती है, इससे हर कोई वाकिफ है। अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम की फोन टैपिंग करवा रहे हैं। भाजपा सीएम डिप्टी सीएम की जासूसी करवा रहे हैं। और यह खेल अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में बम्पर जीत दर्ज की है और सरकार बनाई है, उसी महाराष्ट्र में यह खेल खेला जा रहा है। सामना के एडिटोरियल आपके स्क्रीन पर अभी है। इसी एडिटोरियल में विस्फोटक खुलासा हुआ है, जिसमें अमित शाह पर भी बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में शिंदे के साथ जो डील अमित शाह ने की थी, या शिंदे और अमित शाह में जो डील हुई थी, और अमित शाह ने जो वादे किए थे कि जो मर्जी, जितना मर्जी आप खर्चा करो, बिना सोचे आप खर्चा करो। एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने कहा था कि अब बिना सोचे खर्चा करो, आपके पीछे मैं हूं। और चुनाव के नतीजे आने के बाद अमित शाह ने पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया था। सामना के एडिटोरियल में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर के जो दावा किया है, उसने हर किसी को चौंका दिया है। और इस खुलासे के बाद सबक बिहार की सरकार को, बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की पार्टी को भी सबक लेने की बेहद जरूरत है। तो आखिर सीएम, डिप्टी सीएम की फोन टैपिंग क्यों करवा रहे हैं, फोन टैप क्यों करवा रहे हैं? मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए वक्त लेकर के सुनिएगा और आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, इस एडिटोरियल में जो आपके सामने है, सामना के इस एडिटोरियल में कहा गया है कि फडणवीस और शिंदे में अनबन है, दोनों में बिल्कुल भी बन नहीं रही। 2-2.5 महीने हो चला है सरकार को, उसके बाद भी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो रिश्ते हैं वो कड़वा हो गया है, वो रिश्ते और खराब हो चला है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए सामना के एडिटोरियल में कहा है कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के टैप फोन को जो है कि टैप करवा रही है। बीजेपी एकनाथ शिंदे और उनके तमाम करीबियों की फोन को टैप करवा रही है। दरअसल यह भी कहा गया कि शिंदे, एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से टूट गए हैं, वो शून्य में चले गए हैं। एकनाथ शिंदे को लगता है कि दिल्ली से मतलब उनके खिलाफ जासूसी जारी है, उनकी फोन जो है टैप हो रहे हैं, तमाम एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसको लेकर के शिंदे परेशान नजर आ रहे हैं। शिंदे अब भी दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। वे मन से पूरी तरीके से टूट गए। फडणवीस इस बात से वाकिफ भी है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच फिलहाल कोई खास रिश्ता रहा ही नहीं। संजय राउत का कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें, जो वो एक विमान यात्रा पर थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और इसी दौरान फ्लाइट में उनकी बातचीत होती है, जो कि एकनाथ शिंदे के विधायक हैं उनसे, और उन्होंने ये जानकारी दी है। और सामना में यह भी कहा गया है, संजय राउत ने यह भी लिखा है कि शिंदे खुद को अपमानित करने के दर्द से बाहर आने को तैयार नहीं है। यानी उनका जो अपमान भारतीय जनता पार्टी या फडणवीस आए दिन करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से अमित शाह ने उनके साथ धोखा किया, उस सदमे से वो बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिंदे और फडणवीस में मुंह विपरीत दिशा में थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। अब फडणवीस सारी कसर निकाल रहे हैं, क्योंकि शिंदे के हाथ में कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है। क्या शिंदे अब भी इसी दुख में है कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद नहीं मिला? दरअसल ये सवाल जो फ्लाइट यात्रा में संजय राउत थे, उन्होंने शिंदे गुट के विधायक से यह सवाल पूछा, क्या अब भी वो सीएम ना बनाए जाने के दर्द से गुजर रहे हैं? तो विधायक कहते हैं कि वे इससे भी आगे समाधि की अवस्था में पहुंच गए हैं, शून्य में चले गए हैं। तो संजय राउत आगे पूछते हैं, क्या शिंदे को सदमा पहुंचा है? तो विधायक कहते हैं कि वो मन से टूट गए हैं। मतलब एकनाथ शिंदे के विधायक से फिर यह सवाल पूछा जाता है, राउत पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तो विधायक कहते हैं कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 2024 के बाद भी आप फिर से मुख्यमंत्री होंगे, आप चिंता मत करो, चुनाव में दिल खोलकर खर्च करें। ऐसा आश्वासन जो है
ऐसे वादे जो है, इस तरह की बातें जो है, अमित शाह ने शिंदे को इस तरह का आश्वासन दिया था और उसके बाद क्या हुआ, चुनावी नतीजे आने के बाद ये सबके सामने है। शिंदे ने चुनाव में बहुत पैसा खर्च किया, जितना पैसा उसके पास था उसने सब कुछ लुटा दिया इस चुनाव में। लेकिन अमित शाह ने अपना वादा नहीं निभाया और उन्हें लगता है, यानी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो इसी वार्तालाप के बीच संजय राउत आगे उस विधायक से ये पूछते हैं, शिंदे के विधायक से, कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है, किस दिशा की ओर भाग रही है महाराष्ट्र की राजनीति। तो विधायक कहते हैं कि बीजेपी जो है वो किसी की नहीं है, शिंदे पर भयंकर दबाव है। शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शिंदे का तेज अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फडणवीस उन्हें नहीं पूछ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये खुलासा कोई और नहीं, ये खुलासा दरअसल शिंदे के विधायक ने किया है। शिंदे के विधायक ने ये सारी बातें जो है संजय राउत को बतलाया और संजय राउत ने इसको सामना, जो एडिटोरियल कॉलम है उसमें संजय राउत ने ये सब कुछ विस्तारित उन्होंने लिखा है, जिसमें संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है कि शिंदे गुट के विधायक, शिंदे के विधायक ने यह खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से, अमित शाह ने, फडणवीस ने पूरी तरीके से शिंदे को तोड़ दिया है। शिंदे में अब वो क्षमता बची हुई नहीं है, शिंदे उठ खड़ा हो सके वो क्षमता भी उनमें बचा हुआ नहीं है। अब दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक में भी शिंदे हाजिर नहीं होते। एकनाथ शिंदे का मानसिक जो मेंटल हेल्थ है वो मतलब दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। वो अब विधायकों से चिढ़ जाते हैं। उनके एक बहुत ही करीबी विधायक ने यह खुलासा किया। फ्लाइट में एकनाथ शिंदे के विधायक और संजय राउत साथ में सफर कर रहे थे, तब उन्होंने यह खुलासा किया। दोस्तों, शिंदे सरकारी बैठकों में 2 घंटे देरी से पहुंचते हैं या तो पहुंचते ही नहीं है। 30 तारीख को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिला योजना बोर्ड की बैठक हुई। शिंदे उस बैठक में कम से कम 2.5 घंटे देरी से पहुंचे। ये इस बात का संकेत देता है कि उन्हें अपने काम में कोई दिलचस्पी अब नहीं है। जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो वो अब क्या ही करे। लेकिन सोचने वाली बात है कि धोखा देने वालों के साथ अक्सर आगे चल के धोखा ही होता है। शिंदे ने किस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को धोखा दिया था, ये सोचने वाली बात है। भाजपा विधायक ने अब मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि शिंदे बैठकों में देर से पहुंचते हैं और इस वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये भी इस सफर के दौरान इस पर भी बातें हुई कि एकनाथ शिंदे से ज्यादा बेहतर स्थिति में, अच्छी स्थिति में जो है वो अजित पवार है। अजित पवार की स्थिति एकनाथ शिंदे से बेहतर है। अजित पवार ने अपनी सीमाएं पहचान ली है और फडणवीस के साथ उनके रिश्ते मजबूत है। वो दरअसल कहा जाता है कि अजित पवार जो है वो शिंदे को हटाइए, वो फडणवीस के आगे दुम हिलाते रहते हैं। अजित पवार को कुछ नहीं बनना है, इसीलिए उन्हें अमित शाह की जो आप कह सकते हैं कि अमित शाह एक जेंटलमैन है, अमित शाह के सामने वो खुद को एक जेंटलमैन बना के रखना चाहते हैं। अब दोस्तों, अजित पवार ने ईडी की कार्रवाई जो है, अजित पवार पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी उसको कहीं ना कहीं अमित शाह ने टलवा दी। 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति छुड़ा ली और बोनस के तौर पर फिर से उप मुख्यमंत्री का उन्हें पद भी मिला। इस लेन देन से अजित पवार काफी खुश है, उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। लेकिन अजित ने इस नीति को स्वीकार लिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से बेहतर सुरक्षित वो बाहर रहे, उन पर ईडी की रेड ना हो, ये बढ़िया है, इसलिए वो मान गए। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ उससे एकनाथ शिंदे जो है उभर नहीं पा रहे। धनंजय मुंडे का यह भी बचाव किया जा रहा है, लेकिन शिंदे का ऐसा नहीं है। शिंदे के साथ मौजूद कम से कम 21 विधायक देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को मानते हैं। यानी एक और बड़ा खुलासा कि देवेंद्र फडणवीस के आगे एकनाथ शिंदे के 21 विधायक नतमस्तक है। वो एकनाथ शिंदे से इंस्ट्रक्शन नहीं लेते, बल्कि देवेंद्र फडणवीस के इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं, उनके निर्देश को फॉलो करते हैं। शिंदे इस सच्चाई से वाकिफ है, इसीलिए शिंदे जो है वो पूरी तरीके से टूट गए हैं। उन्हें अब पार्टी को बचाने की भी क्षमता उनमें बची हुई नहीं है। साफ है कि शिंदे खुद डगमगाए हुए हैं और उनमें आगे आकर के लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं है। यानी एकनाथ शिंदे की पैरों तले से जमीन खिसक गई है। एकनाथ शिंदे का जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, वही हाल जो है, वही हश्र जो है बिहार में नीतीश कुमार का भी होने जा रहा है।
क्या हुआ कि जैसे ही फडणवीस मुख्यमंत्री बने, सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने कई बसेस को किराए पर लेने का जो फैसला लिया था, अब उसको देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उस पर रोक लगाई। यहां तक कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ कार्रवाई, जांच के आदेश भी दिए गए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति से शिंदे को पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर जो एमएसआरटी के लिए बसेस जो है उसको किराए पर लेने की बात, या उसके लिए जो साइन एकनाथ शिंदे ने किया था कि उसको किराए पर लिया जाएगा, उस फैसले पर फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही रोक लगाई और जांच के आदेश भी दे दिए गए। यानी शिंदे का पत्ता पूरी तरीके से बीजेपी ने साफ कर दिया है। अब शिंदे के पास कुछ ही वक्त बचा हुआ है। जितना भारतीय जनता पार्टी शिंदे को निचोड़ सकती है, उतना निचोड़ के अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। डिप्टी सीएम की फोन सीएम टैप करवा रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, धोखा देने वालों के साथ अक्सर धोखा ही होता है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए बिहार में जो सिटिंग सीएम है नीतीश कुमार, उन्हें सबक लेने की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो किसी के फोन या अपने ही सहयोगी पार्टी के डिप्टी सीएम या तमाम नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप उन पर लगे हो। इससे पहले भी अमित शाह पर या उनकी सरकार पर अपने ही पार्टी के तमाम लीडर्स की फोन टैपिंग के आरोप लग चुका है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके की ओछी हरकत करती है, ओछी राजनीति करती है, तो ये राजनीति वो छाती चौड़ी करके करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से काफी अलग नजर आती है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।